हेलो डियर स्टूडेंट, प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपको पूरा लाभ दूंगा। इसी कमिटमेंट के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि हम मॉक टेस्ट 1-2 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट लोग उसको देख चुके होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी को एक उच्च मुकाम तक ले जा रहे होंगे। तो समय को व्यर्थ न करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं और हर बार की तरह आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपको पूरा लाभ दूंगा। तो आज का मॉक टेस्ट 3 है और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आवर्धित कहने का मतलब है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब चाहिए और आभासी कहने का मतलब है उसका आभासी मतलब क्या है, उसका काल्पनिक प्रतिबिंब चाहिए। तो आवर्धित भी चाहिए मतलब बड़ा भी चाहिए, आवर्धित कहने का मतलब है कि बड़ा चाहिए और आभासी मतलब काल्पनिक चाहिए, काल्पनिक और आभासी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये ऐसे होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा आभासी, अब जब छोटा आभासी बनता है तो ऐसे ही ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि आपको बड़ा बनाना है। नेक्स्ट में दिखता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इस तरह से होता है और जब आप वस्तु को P और F के बीच में यहाँ रखिएगा तब क्या होगा, आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह आवर्धित बड़ा बनेगा और क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और लास्ट में दिया हुआ है डी ऑप्शन अवतल लेंस। लेंस में वैसा नहीं होता, अवतल लेंस में हमेशा छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो इस तरह से विश्लेषण हमारा ये कहता है कि हमारा जो 1 का आंसर होगा वह सी होगा और सी में क्या लिखा था, अवतल दर्पण, वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो सामने रखी जाए। इसमें क्या करना है, वस्तु की छोटी छवि बनानी है, छोटा प्रतिबिंब बनाना है। समतल दर्पण कभी नहीं, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण संभावना है क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तल लेंस में हर जगह क्या होगा, अलग अलग प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा छोटा दोनों संभावना है उसमें। अवतल दर्पण इसमें भी छोटा बड़ा हमेशा बनाएगा। तो हमको क्या करना था कि छोटा छवि के लिए हमेशा छोटा छवि कौन बनाएगा, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा छवि बनाएगा। तो हम लोग जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दर्पण के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। सिर और जो शरीर है वह वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है। टांगे में कोई परिवर्तन नहीं है, टांगे जैसे जितना साइज का है प्रतिबिंब उतना ही साइज का बन रहा है, केवल शरीर और सिर छोटा आकृति का दिख रहा है। तो बताया जाए कि वह दर्पण किन दो दर्पणों से मिलकर बना है, वह किन दर्पणों से मिलकर बना है, वो जो दर्पण है वह किस दर्पणों का समायोजन है। तो देखिए, एक तो बन रहा है क्या, छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है और कैसे बन रहा है, समान आकार का बन रहा है। पैर तो छोटा जब बनाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। क्या करते हैं, उत्तल दर्पण। और बराबर समान आकृति के बना रहा हो तो क्या लेते हैं, समतल। तो देखेंगे कि किन दो में उत्तल और समतल का समायोजन है। पहला में लिखा हुआ है समतल एवं अवतल। समतल तो ठीक है, अवतल गलती है। अवतल एवं उत्तल लेंस दे दिया यहाँ पे, उत्तल और समतल। हम लोग जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, ये जो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में विगत वर्षों में हुए अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन MI है। MI मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाईली रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्धक लेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डाउट हो जाएगा कि ये जो प्रवर्धक लिखा हुआ है, ये प्रवर्धक का मतलब क्या होता है। तो प्रवर्धक का मतलब होता है कि फोकस दूरी को घटा भी सकते हैं और फोकस दूरी को बढ़ा भी सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। ऑप्शन में लिखा हुआ है यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है
यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है। अगर फोकस नियत हो जाएगा तो परावर्तक कैसे होगा, ये ऑप्शन गलत है। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। परिवर्ती फोकस दूरी मतलब जैसा डेफिनेशन है उसमें वैसा लिखा है, बी ऑप्शन होने की संभावना ज़्यादा है। आगे देखते हैं, यह लेंस रेडियो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है। यह लेंस रेडियो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डेफिनेशन का प्रवर्धक लेंस का जो डेफिनेशन है कि वैसा लेंस जो क्या हो, फोकस दूरी को दूरी के अनुसार एडजस्ट कर ले। जैसे कि हमारा नेत्र लेंस, हमारा आँख का जो लेंस है वह एडजस्टेबल है, जितना वस्तु के अनुसार हमारा नेत्र लेंस का फोकस दूरी एडजस्ट हो जाता है। अगर वस्तु कम दूरी पर है तो भी उसके अनुसार से नेत्र लेंस फोकस दूरी एडजस्ट कर लेता है। वस्तु दूर पर है तो हमारा नेत्र लेंस फोकस दूरी एडजस्ट कर लेता है। तो हम जाएंगे कौन सा ऑप्शन में ऐसा लिखा था, बी ऑप्शन में वैसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कहता है कि डायोप्टर किसकी इकाई है। डायोप्टर तो बता रखे हैं आपको, P = 1/f होता है और यही तो पावर होता है, पावर, और इसका इकाई क्या होता है, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या है, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो ये ऑप्शन लिखा है ए में, तो हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट में है, प्रकाशीय दूरदर्शी की अपेक्षा रेडियो दूरदर्शी अच्छे होते हैं। एक प्रकाशीय दूरदर्शी है और दूसरा रेडियो दूरदर्शी है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप। यह कहता है कि वे गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं। वे गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं। वे मतलब कौन, रेडियो टेलीस्कोप के बारे में बोल रहा है कि रेडियो टेलीस्कोप गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं। वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। वे दिन और रात दोनों के दौरान काम कर सकते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा सभी। जो रेडियो टेलीस्कोप है ऊपर वर्णित तीनों कंडीशन में वह काम कर सकता है। तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, उपयुक्त सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कारों से हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मोटर कारों से हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए, कभी अक्सर देखे होंगे कि हेडलाइट से जो लाइट निकलता है वह किसी राहगीर पर क्या होता है, अचानक से जब लाइट पड़ता है तो उसका आँख चौंध जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं, पतली परतें प्रयुक्त की जाती है, या फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें देखिए पतली परतें भी सही ऑप्शन हो सकता था, लेकिन पतली परतें में कुछ मेंशन नहीं किया कि पतली परतें किसकी है। तो हम ऐसे कंडीशन में ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आँख की बाहरी श्वेत भाग जो आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है उसको क्या कहते हैं। बाहरी भाग जो आंतरिक भाग की रक्षा करता है, ऑप्शन दिया हुआ है पुतली, श्वेत पटल, रेटिना, या रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं, और या फिर डी है ऑप्शन कॉर्निया। तो देखिए आपको पता होगा कि जो कॉर्निया है वह नेत्र का बाहरी भाग अवश्य है जहाँ से प्रकाश सबसे पहले प्रवेश करता है, लेकिन हमसे आपसे वो नहीं पूछा है कि कहाँ से सबसे पहले प्रवेश करता है। आपसे पूछा है कि आंतरिक भाग की सुरक्षा कौन करता है। तो ऑप्शन इसके साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। श्वेत पटल होता है जो आंतरिक भाग की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्णांत व्यक्ति निम्न में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता है। वर्णांत व्यक्ति, आपको पता है कि वर्णांत कलर ब्लाइंडनेस है ये, जिसमें क्या होता है एक विशेष कलर, मतलब दो विशेष कलर है जो व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है। एक होता है हरा और एक होता है लाल। और यह जो कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या है, यह एक वांशिक रोग है। क्या है, यह एक वांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से में स्थानांतरित होता है। और इसको देखने में कौन सा दिक्कत होगा, हरा और लाल। तो वर्णांत व्यक्ति निम्नलिखित में किन रंगों को अंतर नहीं समझ सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है काला और पीला, ये नहीं हो सकता है, लाल और हरा, बी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीला और सफ़ेद, हरा और नीला, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है। मतलब कि किसी भी वस्तु का साफ साफ देखना हो तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए नेत्र से, तो 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखते हैं किसमें दिया हुआ है,
ए दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और डी में 15। तो हमारा ऑप्शन किस में जाएगा? हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? किस परिस्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? क्वेश्चन को ध्यान, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देख रहे हो, आपके सामने जो क्वेश्चन आया हो, काहे ना वह इजी क्वेश्चन ही हो, उसको 2 से 3 बार अवश्य पढ़े। आपका 2 से 3 बार पढ़ना उस क्वेश्चन के आंसर को 50% तक सॉल्व कर देता है। कहता है किस परिस्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? और ऑप्शन दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य और निकट दृष्टि दोष। अब देखिए फोकस से हटकर दिखाई देना है, फोकस से हटकर। तो देखिए ये हमने बना दिया एक रफ स्केच नेत्र का, और ये जो बाहर वाला भाग दिख रहा है ना, ये है आपका नेत्र गोलक, और ये जो भाग दिख रहा है ये आपका है नेत्र लेंस। ये क्या है? ये है आपका नेत्र लेंस। अब कहता है फोकस से क्या हटकर दिखाई दे रहा है? क्या चीज़ हटकर दिखाई दे रहा है? किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? देखिए जब ये नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, जब ये नेत्र गोलक क्या हो जाए? बड़ा हो जाएगा। पता है आपको किस दोष में नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। तो ये क्या हो गया? नेत्र गोलक बड़ा हो गया है। और इधर का जो पार्ट होता है यही होता है आपका रेटिना। जब आदमी स्वस्थ था तो उसका प्रतिबिंब यहीं बन रहा था, लेकिन अभी उसको क्या हो गया है? निकट दृष्टि दोष हो गया है, जिसमें उसका नेत्र गोलक बड़ा हो गया है। और नेत्र गोलक बड़ा हो गया है तो उसका रेटिना क्या हुआ है? थोड़ा सा उधर आगे की तरफ फिक्स हो गया है, अदर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब इसमें बात यह है कि उसका जो प्रतिबिंब जो स्वस्थ व्यक्ति था वहीं पर बनेगा, या अभी जो जहाँ बढ़ करके चला गया है रेटिना वहाँ बनेगा। ये जो नंबर 2 में देख रहे हैं ना, वह उसका शिफ्ट किया हुआ रेटिना है, और ये जो 1 देख रहे हैं ना, ये आपका ये जो है स्वस्थ मनुष्य का रेटिना है। तो क्या होगा कि जब व्यक्ति का नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा और रेटिना शिफ्ट कर जाएगा, तो उस कंडीशन में भी प्रतिबिंब जो नंबर 1 में रेटिना था ना, उसी जगह पर दिखाई देगा। तो क्या हुआ? फोकस से थोड़ा हट गया है, और ये किस में दिख रहा है? निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? तो हम लोग जाएंगे डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट कहता है मानव आँख की संवेदनशीलता अधिकतम होती है। मानव नेत्र की जो संवेदनशीलता होती है वह सबसे अधिक होती है। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आप देखे होंगे कि जो स्कूल बस होता है, उसके जो कलर होते हैं, बॉडी के जो कलर होते हैं स्कूल बस के, वह येलो रंग से पेंट किए जाते हैं, पीले रंग से पेंट किए जाते हैं। आपको पता है जो पीले रंग की संवेदनशीलता होती है हमारे नेत्र के प्रति, हमारा नेत्र जो किस रंग के प्रति सबसे संवेदनशील होता है, वह होता है येलो कलर। तो देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है। कहता है कि ए में बैगनी क्षेत्र में, बी में कहता है हरे क्षेत्र में, नीले क्षेत्र में, या फिर लाल क्षेत्र में। अब देखिए, अब तो यहाँ पर हमने कहा कि पीले रंग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, और यहाँ ऑप्शन में पीले रंग नहीं दिया हुआ है। तब ध्यान रखिए, अगर आपको पीला रंग नहीं दिया हुआ हो तो नेक्स्ट में हम लोग हरा रंग के साथ जाएंगे। इन दोनों का संवेदनशीलता सबसे ज़्यादा होता है हमारे नेत्रों के प्रति। तो और देखते हैं हरा किस में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो हम लोग जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 10 मीटर से ज़्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो देखिए हमारे नेत्र के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अब वो जो व्यक्ति है वह 10 मीटर की दूरी को नहीं देख पा रहा है, 10 मीटर की दूरी को नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या उसको नहीं दिखाई दे रहा है? उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देना किस दोष में होता है? तो निकट दृष्टि दोष में होता है।
दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसके पास कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। तो हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का वह भाग जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, आँख का वह भाग जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, मतलब यहाँ पर अपवर्तनांक कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा लिक्विड किसमें भरा होता है। आपको पता है कि हमारे नेत्र में एक एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, तो यह सबसे ज़्यादा किस में होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस या फिर काचाप द्रव। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो लेंस में सबसे ज़्यादा एक्वस ह्यूमर भरा होता है। तो हम लोग इसका ऑप्शन जाएंगे सी के साथ। नेक्स्ट में कहता है कि मानव की आँख से दूरदृष्टि को ठीक किया जा सकता है। मानव की आँख में मतलब जो नेत्र है उसके पास हो गया दूरदृष्टि दोष हो गया है, उसका कौन सा लेंस से ठीक किया जा सकता है। तो हम आपको बता रखे हैं कि अगर आपसे दूरदृष्टि बोले तो ये कितना लेटर का है वर्ड, तो ये 2 लेटर का, इसमें 2 अक्षर आए हैं। तो हम 2 अक्षर जब आएगा तो इसके साथ हम लोग भेजेंगे 3 अक्षर वाला शब्द, और 3 अक्षर वाला कौन है, उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि को अगर ठीक करना हो तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और जैसा कि ऑप्शन डी में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा इस बार ट्विस्ट किया है, थोड़ा घुमाया है। अगर वो चाहता तो सूक्ष्मदर्शी ना करके वो डायरेक्ट उत्तल लेंस के बारे में बोलता। क्या बोलता, वो डायरेक्ट उत्तल लेंस के बारे में बोल देता। ये भी पूछ सकता था कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता, लेकिन वो उत्तल लेंस ना करके क्या बोला, सूक्ष्मदर्शी। आपको पता है कि सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, तो आपको उत्तल लेंस है ये। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, और इसको क्या बोला है, एक सूक्ष्मदर्शी के तौर पर प्रयोग किया गया है। अगर आपको सूक्ष्मदर्शी बनाना है तो आप चाहेंगे ना कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बने। सूक्ष्मदर्शी क्यों बना है, छोटे वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बन सके इसलिए बना है। तो बड़ा होगा, और बड़ा कब होगा, जब आप लेंस के सामने वस्तु को रखिएगा तब। कब, ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर O, और ये हो जाएगा आपका फोकस F1। तो जब आप यहाँ पे रखिएगा तभी क्या होगा, इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें बड़ा प्रतिबिंब बन गया, और जब यहाँ पर रखिएगा तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो देखते हैं ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, वास्तविक नहीं, वास्तविक वाला सारे ऑप्शन कट जाएंगे। तो ए और बी ऑप्शन कट गया क्योंकि उसमें वास्तविक लिखा है। सी ऑप्शन में लिखा है आभासी, वास्तविक तथा सीधी। हाँ, और ये भी ध्यान रखिए ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और ये जिधर वस्तु रखे ना उसके उधर ही बनाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, इधर वस्तु रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बनता है। तो इस तरह से हमारा जो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि सी ऑप्शन, इसका सी में था ना सारा, हाँ सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि। सूर्य ग्रहण अक्सर आप सबके साथ ये हुआ होगा कि जब सूर्य ग्रहण हो रहा होगा तो आपके पेरेंट्स अक्सर आपको मना किए होंगे कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो वो हमारे हानिकारक क्यों है, तो सूर्य की किरणों से पराबैंगनी किरणें निकलती है, यूवी रेज निकलती है, जो हमारे आँखों के लिए क्या है, हानिकारक है। तो देखते हैं कि ऑप्शन ये पराबैंगनी किरण वर्ड किसमें लिखा है, जिसमें लिखा होगा उसको सही टिक करेंगे। सूर्य से निकलने वाली अवरक्त किरणें इंफ्रारेड बोला है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कहता है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे दृष्टिपटल को जला देती है, तो पराबैंगनी किरणें आ चुका है। और सूर्य से निकलने वाली सभी प्रकार की किरणों से आंखों में रासायनिक अभिक्रिया होती है और सूर्य के ग्रहण के दौरान। तो हम लोग सीधी सी बात है, हम लोग बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन MI है, MI मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के पढ़े। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं
तो जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तब आप वीडियो को 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक पॉज करें, क्वेश्चन को समझें और जवाब दें, और ये अपने आप को अपने आप चेक करें कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है और आपकी तैयारी किस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव की आंख का निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि को ठीक करना है, निकट दृष्टि को ठीक करना है। निकट दृष्टि इसमें कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 अक्षर का जब दोष आएगा तो इसके साथ 4 अक्षर वाला लेंस भेजेंगे, और 4 अक्षर वाला लेंस कौन है? अवतल लेंस है। देखते हैं अवतल लेंस किस में लिखा है। तो ए में लिखा है अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे? नहीं। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे? यस। तो हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करना हो तो कौन सा लेंस यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मायोपिया समरूप है। मायोपिया समरूप है। तो आपको पता है कि मायोपिया किसको बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। निकट दृष्टि दोष ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो जाता है और उसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर दें। हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि उल्लू पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि उल्लू जो होते हैं वो अंधकार में भी अपना भोजन तलाश लेते हैं, अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, आसानी से विचरण कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? कहता है कि उसकी तिर्यक आँखें होती है, उसकी तिर्यक आँखें होती है, मतलब टेढ़ी आँखें होती है। कहता है कि रॉड के साथ ये क्या होता है? रॉड। देखिए हमारे नेत्र में एक रॉड सेल होता है। रॉड कोशिकाएं होती है जो आपको प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। आपको बताती है कि आपका नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसका इंटेंसिटी कितना है, तीव्रता कितना है, रॉड। आगे लिखता है कि रॉड के साथ उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करता है। आगे कहता है कि उसकी आंखों में प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाश के बल्ब होते हैं। ऐसा नहीं होता है, वह अवश्रव्य ध्वनि पैदा करते हैं। तो हम लोग रॉड सेल के साथ जाएंगे। रॉड के साथ उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले की तरफ होती है जो उसके निकट क्या करते हैं? द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। अपश्रव्य, आप लोग सोच रहे हो कि अपश्रव्य होगा, तो अपश्रव्य किसको कहते हैं? अपश्रव्य उसको कहते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज से बड़ा हो और 20 हर्ट्ज से क्या हो? छोटा हो। और आपको पता है कि जो उल्लू के द्वारा होता हुआ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, जो कि होता है कितना? 20 हर्ट्ज से पराश्रव्य ध्वनि ना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट में देखिए, कहता है निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? तो ध्यान रखिए, निकट दृष्टि दोष जो दोष होता है एक्चुअली में वो ऐसा दिखता नहीं है। निकट दृष्टि दोष बोला है तो इसका मतलब यह है कि उसको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है। निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है। ऑप्शन देखते हैं। निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है, मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। कहता है ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता। ये सही ऑप्शन दिख रहा है। थायराइड ग्रंथि का असामान्य तरह से कार्य करना, निकट दृष्टि दोष में थायराइड का कोई रोल नहीं है। यह हृदय की वृद्धि से स्थिति है, नहीं। यह गुर्दे। सारे ऑप्शंस प्रकाश से हट कर दिए हुए हैं, तो इसमें तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। किसमें दिखा हुआ ऑप्शन? ऑप्शन डी। अंतरिक्ष यात्री काला इसलिए दिखाई देता है कि आपको पता है कि प्रकाश जो होता है हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह धूलकण से टकराता है, जिससे क्या होता है? प्रकाश बिखर जाता है और हमें उसका रास्ता दिख जाता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष निर्वात है, वहाँ पर पार्टिकल्स नहीं है, कोई भी धूलकण जैसा कुछ भी नहीं है।
तो प्रकाश किससे टकराएगा? धूलकण जब है ही नहीं तो प्रकाश किससे टकराएगा? प्रकाश टकराएगा नहीं तो वह बिखेरेगा नहीं, और जब बिखेरेगा नहीं प्रकाश तो हम लोग उसका रास्ता नहीं देख पाएंगे, तो क्या होगा? अंतरिक्ष काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक हो सकता है? तो देखिए वर्णांधता का दोष हम आपको बता रखे हैं, बताया अभी डिस्कस किए कुछ देर पहले कि वर्णांधता जो है यह एक कैसा है? यह एक अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, और आपको यह जो है इस दोष को दूर करने के लिए कोई लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन सा चला जाएगा? अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस नहीं, सिलिंड्रिकल लेंस नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रोटेनोपिया, ये लिखा हुआ आपका प्रोटेनोपिया का दोष किस लेंस प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, मतलब यह जो है एक प्रकार का क्या है? कलर ब्लाइंडनेस वाला डिजीज है, वर्णांधता का रोग है ये। उसमें रंग नहीं देख पाता है, इसमें कौन सा रंग नहीं देख पाता है? देखिए कलर ब्लाइंडनेस में आपको हम ये बताएं, कि आप इसमें लाल नहीं देख सकते हैं, हरा नहीं देख सकते हैं, और इसी कलर ब्लाइंडनेस का ही विस्तृत रूप है प्रोटेनोपिया, जिसमें आप 3 कलर नहीं देख सकते हैं, लाल, हरा और एक कलर और इसमें शामिल कर लीजिए नीला। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, तो सारे 3 ऑप्शन दिया हुआ है और डी में ऑप्शन लिखा हुआ है उपरोक्त में से सभी। तो हम लोग 24 में जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग का प्रतीत होता है। नीले रंग की कांच का प्लेट नीला रंग का प्रतीत होता है। एक बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि कोई भी वस्तु जिस कलर का दिख रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश उसी कलर को परावर्तित कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर कोई वस्तु लाल दिख रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वह लाल कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी कलर को ऑब्जर्व कर ले रहा है। अगर कोई वस्तु सफ़ेद दिख रहा है तो उस पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित हो रहा है, सारा का सारा कलर परावर्तित दे रहा है। अगर कोई वस्तु काला दिखाई दे रहा है तो वह वस्तु क्या किया है? प्रकाश उस पर पड़ा और सारा कलर को ऑब्जर्व कर लिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि नीले रंग कांच की प्लेट नीले रंग की क्यों दिखाई देती है? तो डेफिनेशन के अनुसार वह जरूर नीले रंग को क्या होगा? परावर्तित क्या होगा? देखते हैं ऑप्शन। यह नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, या नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित, अगर वो अवशोषित कर लेती नीले रंग के प्रकाश को तो बाकी जो कलर उसको ना रिफ्लेक्ट करती तो वह उस कलर का दिखाई देता। नेक्स्ट है यह नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है। बी ऑप्शन में ज़्यादा चांसेस सही होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, यह नीले रंग सहित सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। अगर नीले रंग के सहित सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है ना तो वो ब्लैक कलर का दिखती है, ना कि नीले रंग। यह नीले रंग सहित सभी रंगों को प्रसारित कर देती है। अगर नीले के साथ सभी को प्रसारित कर देगा तो वह फिर सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, ना कि नीले कलर का। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यह थे वे 25 क्वेश्चन जो MI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि विगत वर्षों में हुए अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे SSC, CGL, इन सभी एग्जामों में FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपका लाइक शेयर कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।